वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अप्लाई करो। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग गया है कि इस चैनल पर आपको फॉर्म को अप्लाई करने से लेकर रिज़ल्ट तक की सभी प्रकार की जानकारियाँ प्रोवाइड की जाती है। साथ में जो भी उसमें स्टडी मटेरियल आपके यूज़ में आएगा उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। जितनी हो सकती है क्लासेज आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ में जो नोट्स आपको चाहिए वो भी प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये सभी चीज़ें आपको या तो टेलीग्राम चैनल से मिलेगी या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेगी। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो हम बात करने आए हैं वो है कि पॉलिटिकल साइंस, जो कि सीटेट में भी रहता है और आप अगर फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस का तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एक ही बहुत ही शानदार आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए करवाए गए हैं। पहले भी जो लोग हमसे जुड़े हुए थे उनको अच्छी तरह पता है कि हम किस प्रकार से नोट्स प्रोवाइड करते थे। अब तक हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे वो हैंड रिटन नोट्स थे। अब हम प्रोवाइड करेंगे थोड़े से कि जो है कि फ्लो बना के, चार्ट बना के, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए चीज़ें और मेमोरी में आपके रहे। तो इस प्रकार के कुछ नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। उसका कुछ डेमो आज आपको बता दिया जाएगा और कुछ हम इसके बारे में स्टडी भी करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको बता दें कि इसमें हम संविधान सभा पढ़ेंगे। उसके बाद में संविधान सभा की जब हमारा संविधान बन चुका होगा तो उसके बाद में जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ेंगे। कौन प्रधानमंत्री थे, कौन जो गृह मंत्री थे, इसके अलावा आर्टिकल जो हमारे संविधान में है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आपको कौन कौन से याद करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। ये तो है नहीं कि आप पूरे पूरे जो आर्टिकल हैं वो याद कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनुच्छेद बहुत सारे हैं इसलिए आप उनको याद नहीं कर पाओगे। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो भी जो ये आपकी सामने जो पीपीटी है, ये पहला पेज है इन नोट्स का। ये भी आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा, सभा का मतलब एक असेंबली होता है। असेंबली मतलब एक तरीके से एक जगह पर बहुत से विद्वान बैठकर कुछ निर्णय लेते हैं, उसको सभा बोलते हैं। ठीक है ना, तो संविधान बनाने के लिए जो विद्वान लोग बैठे थे उसको हमने क्या कह दिया, संविधान सभा कह दिया। अब इसमें कौन कौन शामिल थे, पहली बात तो हम ये करेंगे कि इस संविधान सभा को जो इसकी मांग की थी वो किन लोगों ने की थी और कब की थी, किस प्रकार हमारा संविधान तैयार हुआ। तो हमको उससे पहले ये जानना है कि इनकी मांग किसने की थी। तो सबसे पहले जो मांग करने वाले थे वो थे बाल गंगाधर तिलक 1895 में। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले जो मांग की थी संविधान सभा की वो आपको 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। साथ में आपको ये बता दें कि ये तो एक आपको एक फ्लो चार्ट के टाइप से समझाया जा रहा है। जो प्रिपेयर्ड नोट्स हैं वो आपको भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, अभी वो बनाए जा रहे हैं, तो उसकी पीडीएफ आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। अभी आप इनसे स्टडी कर सकते हैं। पहली बार आपको बता दिया है कि संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। दूसरी बार जो इसकी मांग की थी वो की थी महात्मा गांधी ने 1922 में। ठीक है, 1922 में दूसरी बार जो मांग हुई वो महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद में पार्टी के तौर पर अगर हम बात करें तो पार्टी के तौर पर जो मांग की गई है वो है स्वराज पार्टी ने इसकी मांग की थी। ठीक है, 1928 में मोतीलाल नेहरू, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1928 में क्या मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी, इसके बारे में जो भी सेंटेंसेज हैं वो सारे आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अभी सिर्फ आपको एक चार्ट पे ध्यान देना है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके पास मटेरियल बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए जिस दिन आपको पढ़ाया जाए उसी दिन आपको इसको या तो नोट डाउन करना है या फिर आपको इसको प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि 28 में मोतीलाल नेहरू ने बात कर ली, तो इसके बाद में किन ने संविधान सभा की मांग की, तो हम बताएंगे कि 1934 में एम एन रॉय ने। बिल्कुल फ्लो चल रहा है आपका। 1895 में 1922 स्वराज पार्टी, 1928 के बाद 34 आ गया। 1934 में एम एन रॉय ने, और कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से 1935 में इसकी क्या करी, मांग की, किसकी, संविधान सभा की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, संविधान सभा की मांग की। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, इसमें भी संविधान सभा की जो है बात की गई। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, इसमें भी मतलब अब क्या हुआ, 1940 के बाद तो जो लगातार संविधान सभा की मांग चलती रही, तो क्रिप्स मिशन आया वो भी इसी के तहत आया था। ठीक है ना, और जो
जो है हमारे पास में 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया वो भी संविधान सभा के लिए ही बनाया गया था, संविधान के लिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे एक फ्लो चार्ट में आपके लिए तैयार है, जो कि आपको याद करने की संविधान सभा की मांग कब किसने किया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग कब की, तो आपको डायरेक्टली ये फ्लो चार्ट याद करना है। याद करके आपको पता लग जाएगा 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो है किसकी मांग की थी, वो मांग की थी अपने संविधान सभा की। अब आगे बढ़ते हैं। जो संविधान सभा की मांग होने के बाद में हम बात करेंगे कौन कौन से जो है सदस्य थे, कहाँ से कितने थे, रियासतों से कितने थे, और ये एक बार आप इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसमें, ये इतिहास है, इसको आप पॉलिटिकल साइंस कर लेना। ठीक है, ये पीपीटी बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो इससे वैसे आपके कोई फ़र्क पड़ने वाला भी नहीं है, हम एडिट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ये इतिहास नहीं है, इसको आप पॉलिटिकल साइंस, जिस तरीके से यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान लिखा हुआ है, इसको राजनीतिक विज्ञान ही मान के चले। ठीक है, तो इस वाले जो नेक्स्ट पीपीटी है उसमें हम बात करेंगे संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कहाँ से थे। तो ये बात आपको बता दें कि संविधान सभा में टोटल जो सदस्य थे शुरू में, तो वो थे 389 सदस्य। ठीक है, ये आपके सामने हैं, टोटल 389 थे। उनमें से जो 93 सदस्य है वो आपको देशी रियासतों से थे, ये आपके नॉमिनेटेड थे। ठीक है ना, इसके अलावा हम बात करें कि 296 सदस्य, तो टोटल हमारे पास में 389 सदस्य थे, आपको अभी ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो 389 सदस्य संविधान सभा में स्टार्टिंग में थे। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जब संविधान तैयार हुआ, जब संविधान पर हस्ताक्षर हुए, तो कितने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ये एक आपके लिए इंट्रोडक्शन की क्लास है, और आपके लिए जो क्लासेस हैं रेगुलरली वो कल से अपलोड कर दी जाएंगी। धीरे धीरे जितना भी आपका सिलेबस है वो पूरा कवर किया जाएगा। ये सारे ये हमारे पास में पूरी इसकी पीपीटी नोट्स वगैरह तैयार कर लिए गए हैं। ठीक है ना, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, क्योंकि आपको ये चीज़ें फ्री में आपको बहुत ही कम यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। ये सारे नोट्स वगैरह आपके लिए ही प्रिपेयर करवाए गए हैं, ताकि आप जल्दी से इन चीज़ों को गेन कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।